नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचडीएफसी निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 21 जून 2024 को, क्लोज होने वाला है 5 जुलाई 2024। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। मतलब ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली फॉलो या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है। उसका मतलब ये है कि जो भी स्टॉक्स जितने वेटेज में उसके बेंचमार्क इंडेक्स में हैं, बिल्कुल वही स्टॉक्स में वही वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में इस स्कीम में भी होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अब बात करेंगे वॉलेटिलिटी की। तो वॉलेटिलिटी का मतलब है कि मार्केट में आने वाले अप डाउन, स्टॉक मार्केट में जो भी अप डाउन मूवमेंट होती है उसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। और मार्केट में वॉलेटिलिटी होने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को काफी अच्छा फायदा होता है। खास करके जो एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, इसलिए वॉलेटिलिटी फायदेमंद है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी कि अप डाउन मूवमेंट्स पसंद नहीं है। उनको अच्छा रिटर्न्स भी चाहिए लेकिन वॉलेटिलिटी भी नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रकार के इन्वेस्टर के लिए निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स सूटेबल है। और ये इंडेक्स हमारे स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स भी है। तो थोड़ी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में निफ्टी 100 यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के 100 स्टॉक्स में से जो भी लो वॉलेटिलिटी के 30 स्टॉक्स होते हैं उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि टॉप 100 स्टॉक्स उसमें से कम वॉलेटिलिटी वाले टॉप 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। अब इस इंडेक्स में इंक्लूड करने के लिए वॉलेटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, तो उस स्टॉक का पिछले एक साल का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली प्राइस रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। उसके आधार पर उसकी वॉलेटिलिटी कैलकुलेट की जाती है और इस तरह से सभी 100 स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करके जो भी स्टॉक्स टॉप 30 में आते हैं यानी कि जिनकी वॉलेटिलिटी कम होती है यानी कि लो वॉलेटिलिटी वाले टॉप 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर हर एक स्टॉक के वेटेज पर 3% का कैपिंग है। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो उसमें टॉप पर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 25.60%, उसके बाद में है फाइनेंशियल सर्विसेज 14.48%, फिर हेल्थ केयर 12.79%, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 9.73%, उसी तरह से ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। ये है इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.45%, फिर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 4.34%, फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.14%, फिर एशियन पेंट्स लिमिटेड, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैरिको लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के सबसे कम वॉलेटिलिटी वाले टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है 29.41%, 5 साल का रिटर्न है 16.81% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का रिटर्न है 18.15%। तो अगर आप भी इस इंडेक्स फंड में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये हमने जानकारी ली निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में। लेकिन अब हमें यह जानना है कि क्यों इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि जो भी मार्केट में करेक्शन आए थे, जो भी अलग अलग क्राइसिस आई थी, तब इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर अलग अलग क्राइसिस यानी कि अलग अलग मार्केट स्ट्रेस की जानकारी दी है और तब लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ साथ निफ्टी 100 और निफ्टी 50 ने भी कैसा परफॉर्मेंस दिया है उसकी जानकारी दी है, उसकी कंपैरिजन की है। जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करेंगे, 1 जनवरी 2008 से 30 अक्टूबर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जिसके अंदर लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने रिटर्न दिया था -45.5%, निफ्टी 100 का था -57.5% और निफ्टी 50 का था -55.7%। उसी तरह से और भी अलग अलग क्राइसिस में यही तीनों इंडेक्स के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है, जैसे कि टेपर टेंट्रम, कमोडिटी बेयर मार्केट्स, चाइना डिवैल्यूएशन, कोविड पैंडेमिक, फेड टाइटनिंग एंड यूक्रेन वॉर, ये सभी में इसकी परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। तो इस ग्राफ के जरिए हम जान सकते हैं कि सभी क्राइसिस में, सभी मार्केट करेक्शन में लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी 100 और निफ्टी 50 से अच्छा है। और दोस्तों, लो वॉलेटिलिटी का मतलब लो रिटर्न्स नहीं है। लो वॉलेटिलिटी के साथ साथ
अच्छा रिटर्न्स भी इस इंडेक्स में मिलता है। इस टेबल में मैंने CAGR रिटर्न की कंपैरिजन दिखाई है निफ्टी 100 और निफ्टी 50 के साथ। तो इस टेबल में देखिए यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और सिंस इंसेप्शन यानी कि 1 अप्रैल 2005 तक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, निफ्टी 100 और निफ्टी 50 के इंडेक्स की CAGR रिटर्न की कंपैरिजन दिखाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स सभी में रैंक 1 पर है, मतलब कि वो सभी में टॉप का परफॉर्मेंस दिया है। सिंस इंसेप्शन लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का रिटर्न है 18.1%, निफ्टी 100 का रिटर्न है 15.1% और जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न है 14.7%। मतलब कि पिछले 19 साल में लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ने निफ्टी 100 और निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यही सबसे बड़ी वजह है इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की। ये था CAGR रिटर्न। अब हम जानकारी लेंगे फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल के अंदर लो वोलेटिलिटी इंडेक्स निफ्टी 100 और निफ्टी 50 की 2006 से लेके 2024 तक की फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2006 में लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का रिटर्न था 92%, निफ्टी 100 का था 65% और निफ्टी 50 का था 67%। उसी तरह से 2024 तक की परफॉर्मेंस की जानकारी यहाँ पर दी है। तो इस टेबल के जरिए हमें जानकारी मिलती है कि पिछले 19 साल में निफ्टी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ने निफ्टी 100 को 11 बार आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी 50 को 12 बार आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि 11 बार निफ्टी 100 से ज्यादा रिटर्न दिया है और 12 बार निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है पिछले 19 साल में। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करेंगे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की। इस टेबल में निफ्टी 100 और निफ्टी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स के सेक्टर के जो वेटेज है उसकी कंपैरिजन की है। जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स निफ्टी लो वोलेटिलिटी में उसका वेटेज है 25.6%, जबकि निफ्टी 100 में उसका वेटेज है 8.4%। हेल्थ केयर का लो वोलेटिलिटी में वेटेज है 12.8%, जब निफ्टी 100 में है 3.8%। उसी तरह से बाकी सारे जो सेक्टर्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरिजन यहाँ पे की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स निफ्टी 100 में है, कुछ सेक्टर्स का वेटेज बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से जो भी अच्छे सेक्टर्स है, जो भी लो वोलेटिलिटी वाले सेक्टर्स है लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, उसी को इस इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में और क्यों हमें इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें दी। अब आगे बढ़ेंगे हमारे NFO में, शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के स्टॉक्स में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस NFO के फंड मैनेजर हैं मिस्टर निर्माण मोकरिया एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपए से। मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। अगर आप 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 पैसा स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 1%। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सुटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए बहुत ही आसान तरीके से आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। फंड्स बाजार के जरिए इन्वेस्टमेंट करने से आपको और भी बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट एक साथ यहाँ पर कर सकते हैं। और एक बार अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जरूर ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी HDFC निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये NFO रिव्यू पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.